व्यक्ति के संशोधन भाग 41 हिंदी वैद्य दिलीप गाडगिल पुणे आत्मतत्व विचार। तो वैसे देखा जाए तो आत्मतत्व एक महत्वपूर्ण है क्योंकि कर्म उसके साथ रहता है और ये अच्छा बुरा किस प्रकार का कर्म है उसके अनुसार उसका अगले जन्म का दैव बनता है और फिर उनके फलों को उसको भुगतना पड़ता है। तो इस दृष्टि से अगर हम कर्म करते रहते हैं, आगे आगे भी नए नए कर्म बनाते रहते हैं, तो निस्संशय हमें पुनः पुनः जन्म प्राप्त होता रहेगा और हम इसी श्रृंखला में बद्ध इस प्रकार के हो जाएंगे। केवल इस दृष्टि से आत्मतत्व का महत्व है ऐसा नहीं है। वास्तव में ये चैतन्य तत्व है जो हर सजीव में होता है और एक पूरे सृष्टि का एक ब्रह्म तत्व इस प्रकार का है। और इनका कहना है कि ये दोनों एक ही है, जीवो ब्रह्मैव नापरः, जीव यानी कि यही ब्रह्म इस प्रकार का है। और अगर हम ब्रह्मभूत हो जाते हैं, हमारी आत्मा जो है उसमें विलीन हो जाती है, ब्रह्म बन जाती है, तो हमारे लिए मोक्ष इस प्रकार का हो जाता है। चरकाचार्य इस प्रकार से कहते हैं कि आत्मस्थे मनसि स्थिरे सशरीरस्य योगन्यास्तम योगम ऋषवे विदु। आत्मा में मन अगर स्थिर हो जाता है तो, और वो शरीर ही है, शरीर धारण करने वाला इस प्रकार का है, तो फिर उसको योग कहते हैं। और आगे बताते हैं कि योगे मोक्षे च सर्वासाम वेदनानाम अवर्तनम। योग और मोक्ष दोनों में कोई भी संवेदना नहीं रहती क्योंकि बाह्य किसी विषय से वो जुड़ा ही नहीं रहता। और मोक्ष निवृत्तिर निश्शेषा योगो मोक्ष प्रवर्तका। मोक्ष में सभी प्रकार के संवेदनाओं की निवृत्ति हो जाती है और योग जो है वो मोक्ष की तरफ लेके जाने वाला है। यही बात पतंजलि ने अलग तरीके से बताई है। उन्होंने संप्रज्ञात समाधि की 4 अवस्थाएं बताई है: सविचार, सवितर्क, सविचार, सानंद और सास्मित इस प्रकार से। तो किसी आलम्बन पर लक्ष्य केंद्रित करना, ये सवितर्क संप्रज्ञात समाधि बताया जाता है। कोई तस्वीर हो, कोई मूर्ति हो और बाकी सभी विषयों से निवृत्त होकर अगर सिर्फ उस पर ध्यान केंद्रित करते हैं तो ये सवितर्क समाधि सिद्ध होता है। उस समय में चाहे कुछ अच्छा संगीत चल रहा हो, कुछ धूप वगैरह इस प्रकार से हम जला रहे हैं, उसके साथ में उसकी सुगंध वातावरण में है और नाम से कुछ मुंह से कुछ नाम जप चालू है और इसमें मन उस तस्वीर से, मूर्ति से संलग्न इस प्रकार का हो जाता है और ये पहला संप्रज्ञात समाधि है। उसके आगे जो सविचार संप्रज्ञात समाधि है उसमें इस आलंबन की आवश्यकता नहीं रहती। केवल मन में विचार आते ही हमारा मन उसमें एकाग्र इस प्रकार का हो जाता है। तो ये सविचार इस प्रकार का संप्रज्ञात समाधि बताया जाता है। उसके आगे जो है तो सानंद इस प्रकार का संप्रज्ञात समाधि है। तो चरकाचार्य ने कहा है कि आत्मस्थे मनसि स्थिरे सशरीरस्य योगन्यास्तम योगम ऋषवे विदु। आत्मा में मन अगर स्थिर हो जाता है तो आत्मा आनंद स्वरूप है और फिर हमें उस आनंद की अनुभूति होती रहती है और यहाँ से वास्तव में योग शुरू होता है चरकाचार्य के अनुसार। और फिर आगे का जो सास्मित संप्रज्ञात समाधि है कि केवल अस्मिता भाव, मैं हूँ, इतनी ही हमें संवेदना रहती है और उसके आगे फिर असंप्रज्ञात समाधि शुरू हो जाता है, प्रकृति का भी लय हो जाता है और तदा द्रष्टु स्वरूपे अवस्थानम, ये अवस्था जो प्राप्त होते हो उसको योग के अनुसार मुक्ति कहा जाता है। और चरकाचार्य ने भी इसी प्रकार का वर्णन किया है। अतः पर ब्रह्मीभूत हो, इस प्रकार के जीव और ब्रह्म एक हो जाते हैं इस प्रकार से। तो जिनको इस रास्ते पर चलना है वो जरूर इसका प्रयोग करें।